Hello everyone, my name is Bastimal Khatik and I completed my master's degree in chemistry from IIT Jodhpur in 2025. So today we are going to explore a very interesting and powerful concept, the molecular orbital theory MOT. तो सबसे पहले बात करते हैं कि why we need this theory, हमें इस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हमारे पास एक थ्योरी थी, उसका नाम है वेलेस-मोर थ्योरी। तो वेलेस-मोर थ्योरी कुछ ड्रॉबैक्स के कुछ लिमिटेशन थी, उन्हीं को ओवरकम करने के लिए हमें एक न्यू थ्योरी की जरूरत पड़ी, उसी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ वेलेस-मोर थ्योरी वीबीटी। तो पहला लिमिटेशन ये है कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2, यानी वीबीटी के अनुसार अगर दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है तो वो डायमैग्नेटिक होगा, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं होके पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसी को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और एमओटी एक्सप्लेन कर पाई। दूसरा पॉइंट बात करते हैं कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई हीलियम एंड नियॉन मॉलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिस्ट। एंड द थर्ड वन, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डी ब्लॉक कंपाउंड्स, यानी कि डी ब्लॉक का फॉर्मेशन कैसा होता है ये भी वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। और इन्हीं सब लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ी और इसी का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन सब लिमिटेशंस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई है। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी। तो जैसा कि हमें पता है कि हर एक थ्योरी के कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, हर एक थ्योरी कुछ ना कुछ पोस्टुलेट्स पर टिकी होती है, उसी प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के भी कुछ पोस्टुलेट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोस्टुलेट ऑफ एमओटी। एमओटी मींस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है कि इन वीबीटी मींस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इन वीबीटी ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन एलोन इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट इन एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसका मेन मकसद ये है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अंदर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट इन एमओटी ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। Second, when molecular orbitals are formed, then atomic orbital lose their identity. इसका मतलब ये है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और हम इन्हीं से मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो चलिए थर्ड वन देखते हैं कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ये चौथा पॉइंट देखते हैं कि जब when two atomic orbital combine they form two new orbitals called bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक लोअर एनर्जी एक और हायर एनर्जी। जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो हायर एनर्जी का होगा उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कैसे होता है हम उसको देखते हैं। Molecular orbitals are formed by LCAO method, यानी कि LCAO का मतलब है यहाँ पर linear combination of atomic orbitals। तो यहाँ पर LCAO मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब एक एटम का वेव दूसरे एटम का वेव इन दोनों को ऐड कर देना। अब इन दोनों का ऐड हो गया तो जो मेन एंटीट्यूड है वो बढ़ जाएगा और उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है कि जब एक एटम की एक वेव फंक्शन दूसरे एटम की एक वेव फंक्शन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो मेन जो एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा, जो मेन एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा, उसी को कहता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमने यहाँ पर दो एटम लिए, ए एटम और बी एटम, इनका वेव फंक्शन शायद ये शायद बी। अब इनको जब ऐड करेंगे, अब इन दोनों वेव फंक्शन को ऐड करेंगे तो हमारा मेन एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और उसी को कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर एक एटम ए एक एटम बी, इन दोनों के वेव फंक्शन को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो मेन एम्पलीट्यूड है वो घट जाएगा, उसी को होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स।
अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फंक्शन कैसे होता है, कैसे हो रहा है, यहाँ पर एडिशन ऑफ वेव फंक्शन से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यह बात करते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी एबीएमओ, इनका फॉर्मेशन कैसे होगा, जब एक वेव फंक्शन और दूसरे वेव फंक्शन का सबट्रैक्ट करेंगे तो मेन इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, इसी से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर आप ये देखते हैं, इसका नाम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इन दोनों में अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करेगा, अब एक लॉजिक से देखिए कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, एंटी बॉन्डिंग यानी एंटी है, बॉन्डिंग के खिलाफ है, तो ये कभी बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन नहीं करेगा, ओनली बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में फॉर्मेशन करेगा। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, आउटर पॉइंट्स। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO means bonding molecular orbital have lower energy than AO means atomic orbital, which anti bonding molecular orbital have higher energy than atomic orbital। इस पॉइंट को हम याद समझते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। ये फिर हम बात करते हैं एनर्जी ऑर्डर की, कि सबसे ज्यादा होगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसके बाद होगी एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 पॉइंट की। तो 9 पॉइंट ये कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर डिफाइंड एज 3D स्पेस इन अ मॉलिक्यूल्स एट व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम जस्ट लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम एटॉमिक ऑर्बिटल किसे कहते हैं, वो 3D स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, उसी को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी उसी को कहते हैं कि वो 3D स्पेस जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो, जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, उसी को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड बाय बॉन्ड BO मींस बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि जिस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर, जिस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि all rules like Ohm's and Pauli's are valid in the filling of electrons in molecular orbitals, यानी कि जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते थे वैसे ही इन मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो अब तक हमने बात कर ली है लिमिटेशन ऑफ PBT एंड पोस्टुलेट ऑफ अमोडी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। ये है इस अमोडी थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मतलब कि अगर आपके IIT JEE और NEET में क्वेश्चन आएंगे तो ओनली इस डायग्राम से आएंगे, इस डायग्राम को देख के हम सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है इसके हम दो केस बनाएंगे। केस 1, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल और लेस देन 14, यदि अगर एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम केस 1 केस के 1 के जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। अगर अब केस 2 की बात करते हैं कि अगर इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हम केस 2 जैसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसके लिए केस 1 के लिए एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन से N2, और इसके लिए एग्जांपल हो गया ऑक्सीजन अप टू N2, यानी कि ऑक्सीजन फ्लोर नियॉन के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा वो ये फॉलो होगा, बाकी सब रिमेनिंग जो बचा हुआ है हाइड्रोजन से नियॉन तक, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक, उसके लिए ये डायग्राम फॉलो होगा। अपने IIT JEE एंड NEET के सिलेबस में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के को ही समझाना होता है, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड पीरियड के ऑर्बिटल्स ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस की, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है 1s
1s2 2s2 2p एंड एक्सेट्रा 1 2 3 4। तो सेकेंड पीरियड में 3 ऑर्बिटल पाए जाते हैं 1s 2s 2p। तो इन तीनों के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो पहले एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं, तो पहले एटम को इधर लगेंगे, दूसरे एटम को इधर लगेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में बनाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं 1s, ये ले लिए एक 1s ऑर्बिटल, इधर भी ले लिए एक 1s ऑर्बिटल, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेंगे 2 न्यू ऑर्बिटल, एक होगा हायर एनर्जी का और एक होगा लोअर एनर्जी। जो लोअर एनर्जी का होता है वो मोर स्टेबल होता है इन कंपेयर टू हायर एनर्जी। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, 1s कंबाइन करते हैं सिग्मा। अगर ऐसा ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सिग्मा 1s, यहाँ पर 1s एटम ऑर्बिटल लिया तो यहाँ पे 1s एटम आ गया। अब यहाँ पर हो गया सिग्मा स्टार 1s। एंटी बॉन्डिंग तो हमेशा हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा स्टार हो गया। अब बात करते हैं 2s की। यहाँ ले लिया 2s, यहाँ पे ले लिया 2s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, इनको कंबाइन करके अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक लोअर एनर्जी एक हायर एनर्जी का। इससे बनाता है लोअर एनर्जी, बनाता है हायर एनर्जी का। जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होता है उसको कहते हैं सिग्मा 2s और यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s। अब बात करते हैं 2p की। तो यहाँ पर 2p ऑर्बिटल लेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर भी लेंगे 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। यहाँ पर 3 3 4 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 लोअर एनर्जी और 3 हायर एनर्जी, यानी जो आधा, यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल 6 कंबाइन करेंगे तो आधे लोअर एनर्जी के और आधे हायर एनर्जी के बनेंगे। ओके, ये 2p 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो 2p है, जो p ऑर्बिटल है उसके अंदर 3 एक्सिस होती है, एक तो px, एक py, pz। अगर हमने pz एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान के चला तो pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी और बाकी जो 2 बचे यानी कि px और py वो हमेशा पाई बॉन्ड बनाती हैं। तो यहाँ पर हमने इंटरन्यूक्लियर लिया एक्सिस लिया pz, तो 2pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बाकी जो बचे वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो पाई 2px पाई 2py, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया केस 1 का, जिसमें इक्वल और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये कहाँ तक अप्लाई होता है? हाइड्रोजन लेके नाइट्रोजन तक, यानी नाइट्रोजन तक जो भी मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के लिए हम ये मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इनके लिए इससे थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें कि ये 1s और 2s ये दोनों में सेम होता है। तो चलिए बनाते हैं। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे 1s 1s के, तो बनाएंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1 होगा हायर एनर्जी का और दूसरा होगा लोअर एनर्जी का। अगर ऐसा ऑर्बिटल कंबाइन करें तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। अब बात करते हैं 2p की। तो ये 2s की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद 2p की बात करेंगे। यहाँ पर भी ये 2s की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक हायर एनर्जी एक लोअर एनर्जी का फॉर्मूला होता है। लोअर ये है क्या? सिग्मा 2s या सिग्मा स्टार 2s। अब बात करते हैं 2p।
तो और पी सबसे तीन ऑर्बिटल होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, सही है। ये हो गया पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी जेड, ऐसे सिमिलर पी एक्स पी वाई पी जेड। अगर तीन तीन छः ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से 3 लोअर एनर्जी और 3 हायर एनर्जी का। ये हो गया, हमने जेड एस एन इंडेक्स माना, तो सिग्मा 2p जेड, ये हो गया पाई 2p एक्स पाई 2p वाई, ये हो गया पाई स्टार 2p एक्स पाई स्टार 2p वाई, ये हो गया सिग्मा स्टार 2p जेड। बस ये जो तीन ऑर्बिटल है इनमें स्टार डाले ऊपर लिखना है, बस कुछ नहीं करना। तो हमने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए, जिसमें से एक ये है जो नाइट्रोजन तक फॉलो होता है, एक ये है जो ऑक्सीजन फ्लोरीन नियम तक का फॉलो होता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के एक एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि ये दोनों कैसे एक दूसरे डिफरेंट है। तो इस एग्जांपल में हमने इस ऑर्बिटल में हम एग्जांपल लेते हैं N2 का, और इसमें हम बात लेंगे O2 का। ओके, N2 है, दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 7, तो 7 × 2 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1s2 2s2 2p 3। ओके, तो इन्हीं एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने ऐसे ही 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। O2 मिलता है दो एटम से, इसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 × 2 = 16, तो इसमें होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4। ओके, तो बढ़ देते हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे ऐसा ही। अब इन एटॉमिक ऑर्बिटल से हम बात इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन, तो भर दीजिए 1 2 3 4। यहाँ पर कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो भर दीजिए 1 2 3 4। यहाँ पर 3 3 6 इलेक्ट्रॉन है, तो भरिए रूल्स के अकॉर्डिंग ऑफ प्रिंसिपल का 1 2 3 4 5 6। चलो इसमें हमने फिलिंग कर दी है। अब बात करते हैं O2 की। O2 में यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 4 4 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब हमने दोनों केस देख लिए, दोनों केस में हमने इलेक्ट्रॉन का फिलअप कर दिया। अब बात करते हैं इसके मोडी की एप्लीकेशन की, कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो मेनली दो एप्लीकेशन पूछी जाती है, एक है बॉन्ड ऑर्डर और दूसरी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमारे पास दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो एक तो है डायमैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इन द सेंस कि जब इफ इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड, तो वो हो गया डायमैग्नेटिक। इफ अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो हो गया पैरामैग्नेटिक। तो दो होती है, एक डायमैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इसको कहेंगे जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर
paired if one electron is unpaired, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, if in unpaired, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको हम कौन सा पैरामैग्नेटिक, और अगर और इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसमें डायमैग्नेटिक। तो अब हम इन दोनों की बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकाल कर देखते हैं कि कैसे क्या फॉलो होता है। सबसे पहले देखते हैं N2 में। तो N2 में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नीचे वाले एटम ऑर्बिटल्स से लोअर एनर्जी के, इसमें आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4, इसमें कुछ नहीं है, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 10 में से 4 गया तो 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3, यानी कि नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। तो इसमें कोई एंटी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका मतलब ये हो गया डायमैग्नेटिक। अब बात करते हैं O2 की। O2 के बॉन्ड नंबर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग 1 2 3 4 5 6 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी 10 में से 6 गए तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, यानी ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड पाए जाते हैं। इस बॉन्ड ऑर्डर 2 का मतलब ये है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। तो इस O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, हाँ ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब ये हो गया पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, इसी की लाइक जैसे प्रॉपर्टी होती है जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे रिलेट करती है बॉन्ड ऑर्डर से। तो बॉन्ड ऑर्डर is directly proportional to bond energy and inversely proportional to bond length, यानी कि जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का होगा वही बॉन्ड एनर्जी का होगा, और जो ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर का होगा उसका रिवर्स उल्टा बॉन्ड लेंथ का होगा। तो यहाँ पर हमने बात कर ली एमओटी थ्योरी की।